भोपाल में दिग्विजय सिंह की पत्नी अमृता सिंह अपने पति के चुनाव प्रचार की उन्होंने कमान संभाल ली है और चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भोपाल में 30 साल में विकास नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह जल्द भोपाल के डेवलपमेंट का ड्राफ्ट जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि भोपाल में मुद्दों की भरमार है। वहीं उन्होंने खुद के चुनाव लड़ने की खबरों को कोरी अफवाह बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार महिलाएं कांग्रेस को वोट देंगी। भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के समर्थन में लगातार प्रचार हो रहा है। उनकी पत्नी अमृता सिंह भी आम लोगों के बीच पहुंच रही हैं और इस बात की अपील कर रही हैं कि वो दिग्विजय सिंह के पक्ष में मतदान करें और उनके कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। यहाँ पर आज वो पहुंची है। मैडम, मैं जानना चाहूंगा कि आप भी लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं, किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा। किस तरीके के मुद्दे हैं भोपाल लोकसभा सीट पर जो आप लोग उठा रहे हैं? आपको लगता है कि इन्हीं मुद्दों के जरिए हम चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, आप भोपाल के रहने वाले अगर हैं तो आपको मेरे से बेहतर पता होगा, लेकिन मैं बस इतना देख रही हूँ कि पिछले 30 साल से जो भी सांसद यहाँ पर रहे होंगे, काम के नाम पे तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा लोगों का भला हुआ है, क्योंकि जिस भी इलाके में जाओ इतने मुद्दे हैं कि मुद्दे गिनाते गिनाते सुबह से शाम हो जाएगी। सो अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जानते होंगे 30 साल में लोग अब एकदम थक चुके हैं सरकारों से, तो लोगों के पास सवाल। भोपाल लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह के नाम के ऐलान के करीब 25 दिन बाद भी बीजेपी अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं खोज पाई। वहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम इस वक्त सबसे आगे चल रहा है। न्यूज 18 ने जब उनसे खास बातचीत की तो साध्वी ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता उनको जवाब देगी। दिग्विजय सिंह सरीखा जो व्यक्ति सामने खड़ा है, जिसने अभी तक कोई कार्य अच्छा नहीं किया, उसको मैं पराजित करूंगा। दिग्विजय सिंह को भी हम देख रहे हैं, बीते 21 दिनों से वो लगातार प्रचार कर रहे हैं, मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण के लिए भी उन्होंने जमीन देने की बात कही। जहां राम जी का मंदिर बनना है वहां विवाद खड़े कर रहे हैं और अभी चुनाव के दौरान ये जो छल करते हैं समाज के साथ और किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, उन भावनाओं का भी भ्रष्टाचार करते हैं। ऐसे करके ड्रामा जो करते हैं कि हम राम मंदिर यहाँ बनाने के लिए भूमि दे रहे हैं, तो ये अभी तक इतने 70 वर्षों से क्या कर रहे थे? तो ये जो छल है इनका, ये दोहरा जो चरित्र है, कई तरह के चरित्र है, हम तो 2 ही नाम दे रहे हैं उसको, फिर भी ये बहुत गलत है। समाज को स्वच्छ नीति चाहिए, स्वच्छ राजनीति चाहिए, उनकी नीतियां चाहिए, समाज को विकास चाहिए, उनके दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का निराकरण चाहिए, उनको न्याय चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको विकास चाहिए। ये सब देने का कर्तव्य नेताओं का बनता है और करना चाहिए। लेकिन दिग्विजय सिंह के मुकाबले साध्वी का ही चेहरा क्यों? आप ही क्यों? क्योंकि दिग्विजय सिंह सरीखे एक मोहरा है कांग्रेस ने जो षड्यंत्र इतने वर्षों तक, 70 वर्षों स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस ने जो भी कुठाराघात किए हिंदुओं पर किए, और इसलिए उनके जो कुकर्म हैं वो प्रत्यक्ष सामने मेरे द्वारा प्रकट हैं। क्योंकि इन्होंने जो षड्यंत्र करके मुझे अंदर डाला, देश के विरुद्ध षड्यंत्र किया और भगवा को आतंक कहा, हिंदुत्व को आतंक कहा, देश में आतंकवादी देश घोषित करने के लिए हमें भगवा को आतंक और हिंदुत्व को आतंक बना करके हमें षड्यंत्र करके जेल में डाल करके प्रताड़ित करके ये जो स्पष्ट करना चाहा है, यह जनता समझ चुकी है।